अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्लाहु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। वल्हम्दुलिल्लाहि वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबना शफ़ीअना व मलजाना मावाना व अफ़ज़लुना व अकरमुना सय्यदना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी कुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अलम तरा कैफ़ ज़रबल्लाहु मसलन कलिमतन तय्यबतन कशजरतिन तय्यबतिन अस्लुहा साबितुन व फ़रुहा फ़िस्समा। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मौज़िअ आख़िर वल अस्रि इन्नल इंसाना लफ़ी ख़ुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन तमस्सक बिसुन्नती इंद फ़सादी उम्मती फ़लहु अज्रुन मिअति शहीदिन। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकरमल उलमा व अकरमनी व साफ़ल उलमा व साफ़नी। औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। सामीन किराम, अज़ीज़ान एहतराम, उलमाए सद एहतराम, मेरा नाम इश्तिहार में है और आप लोगों के सामने मैं रूबरू हूँ। स्टेज में तमाम उलमाए किराम मेरे इज्जत माब है। मैं उलमाए किराम की इज्जत, उनकी तौकीर, उनकी तनवीर, उनकी हैसियत, उनकी रफ़ात, उनकी शान को मैं सहराता हूँ। मैंने सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक मुख्तसर सी हदीस भी पढ़ी है मैंने कि अकरमल उलमा, कि आलिम का इकराम, उलमा का इकराम मेरा इकराम है। और जिसने उलमा के साथ मुसाफा किया उसने मेरे साथ मुसाफा किया। जो आलिम के साथ बैठा वो मेरे साथ बैठा। ये सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से मुबारक है। दोस्तों, मैंने बखूबी इस चीज का जायजा लिया अभी कि आप हजरात जब हमारे शोरा हजरात आपके सामने नाते कलाम गुनगुना रहे थे तो सिर्फ आपके अंदर डांस करना बाकी रह गया। आप डांस नहीं किए, लेकिन डांस होते होते रुक गया। उसी जगह में मौलाना मुफ्ती स्टेज के शान और ये पूरे माहौल का नकीब मुफ्ती फखरुद्दीन साहब जब कीमती कलाम आपके सामने रख रहे थे तो आपकी उंगली तक नहीं हिल रही थी। पता चला कि मुफ्ती साहब आज के दौर में लोगों को ज्यादातर ड्रामा चाहिए। बहुत भीड़ थी और उनको ये पता ही नहीं, अवाम को ये पता ही नहीं कि दीनी जलसे का मकसद और गर्ज क्या है।
कसम खुदा की। उलमा, ये जो स्टेज में उलमा है ना, ये किसी आलिम की थैली में तौहीद है, किसी आलिम की तौहीद, किसी आलिम की झोली में तौहीद है। तौहीद अल्लाह की किबरियाई, अल्लाह की बड़ाई, अल्लाह की रबूबियत, अल्लाह की वहदानियत, अल्लाह की जबूरियत, अल्लाह की शान, अल्लाह की तकद्दुस, अल्लाह का खालिक होना, अल्लाह का राज़िक होना, किसी मौलवी की झोली में ये सौदा है। कोई किसी मौलवी की झोली में रिसालत, अल्लाह के नबी की शान, अल्लाह की नबी की रफ़ात, अल्लाह की नबी की शायान शान, अल्लाह की नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुनिया में आने का मकसद। तो किसी मौलवी, किसी आलिम और किसी मुफ्ती की झोली में आपके लिए इस मंडी में ये जो दुकान लगाए हुए उलमा है, ये सिर्फ आपसे पैसा ही नहीं लेना चाह रहे, बल्कि आपको जगा करके रब के करीब ले जाना चाहते। तब तो हम लोगों का बैठना मकसूद मंजिल तक सूद होगा। और अगर हम लोग सिर्फ आप लोगों को जगाया, अल्लाह की रबूबियत को हमने आपको नहीं बताई, आपके दिल में अल्लाह की रबूबियत नहीं है, इसलिए आप नमाजी नहीं हैं। अल्लाह के नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपको सच्ची मोहब्बत नहीं है। अगर आपके दिल में सच्ची मोहब्बत होती तो तकरीरें पहले भी हुई है, जुमा भी मौलाना, आलिम, उलमा, इमाम लोग तकरीर करते हैं। अभी तक हम लोगों ने दाढ़ी तक दुरुस्त नहीं की। बोलो निष्ठाई बोलছি না নো এরকমই গোল কাজ है, बोलो ना। और मुझे ये यकीन है अगर 2 बजे रात तक आपको जगाया जाए, आप जागे रहोगे, फजर की अजान होगी, तोरा निजर घर और मौलवी मस्जिद, इमाम मस्जिद बोले এটা सोचियो, এটা निष्ठाई बोटे ना। लेकिन जलसे का मकसद क्या है? ईमान आ जाना। अल्लाह की कसम, ईमान का आ जाना, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है। अल्लामा इकबाल ने कहा था, मगर ताकत पर। तो दोस्तों और बुजुर्गों, किसी एक आलिम की जुबान से आपके ठंडे दिल में ठंडी बात उतर गई तो आपका रात शब गुजारी, रात का जागना इंशाअल्लाह तबारुक तआला फायदा कर जाएगा। वरना बस डिगबाजी देता था, हाँ पूरा डिगबाजी, फिर हमरा के लुटतो आसे पूरा लुटिया तो देर हेपाताड़ी पूरा पैसा लिया, पैसा दीते होबे तोरा के एमन एमन कलाम पढ़े पैसा दीते होबे। लेकिन आप अगर जाग जाओगे, जागना, अगर जागने का मकसद, आज मौलाना जसीम साहब भी हैं और उड़ीसा से हमारे बहुत बड़े आलिम फाजिल नौजवान जो आपकी यूट्यूब में भी हैं माशाल्लाह, बहुत ही अच्छी अच्छी उनकी मौज़ूआत हैं, आप लोग सुनते भी होंगे। और मैं तो दावे के साथ कहता हूं कि बहुत सारे उलमा रात को, बहुत सारे अवाम, बहुत सारे उलमा की भी आदत हो गई है, बगैर मोबाइल देखे नींद नहीं आती, भले फजर। तो दोस्तों और बुजुर्गों, इस जलसे का मकसद है, इस महफिल का मकसद है कि आपको आपके दिल में मस्जिद की शान और शौकत आपके दिल में बैठा दिया जाए, आपके दिल में अल्लाह की रबूबियत बता दी जाए कि अल्लाह रब है और हम सबको अल्लाह के पास एक दिन लौट कर जाना है। जाना है कि नहीं
वमा अहलकना मिन क़रियतिन इल्ला वलाहा किताबुम मालूम मा तस्बिकु मिन उम्मतिन अजलहा वमा यस्तअखिरून। और अल्लाह ने फरमाया मैं रब तुम्हारा गुनाह भी देख रहा हूँ, तेरी रात का जागना भी देख रहा हूँ, तेरी गुंडागर्दी भी देख रहा हूँ। तुझको जवानी मैंने दी है, तुझको तंदुरुस्ती मैंने दी है, तुझको खाना मैंने दिया है, तुझको पहनना मैंने दिया है, तुझको दुनिया मैंने दी है, तुझको बच्चा मैंने दिया है, फिर भी तू मुझको फरामुश कर रहा है। तो जान जाना वमा अहलकना मिन क़रियतिन इल्ला वलाहा किताबुम मालूम, मैं तेरे जैसे नाफरमान कौमों को पहले भी नोटिस दी थी, पहले भी मैंने नोटिस दी थी कि समझ जा और अपने आप को सुधार ले और मेरे रास्ते को इंतखाब कर ले, मुझे मान ले, मुझे जान ले, मेरे तरफ ही तुझे लौट कर आना है, नहीं तो तेरी क्या हैसियत है? आद की कौम को, समूद की कौम को, हमरा की 5 फुट 4 फुट लोग बैठी ना, मुफ्ती फखरुद्दीन साहब का 4 फुट कुछ होगा, 5 फुट 3 है ना। बाकी वो लोग मुफ्ती साहब वो लोग बड़े बड़े 8 फुट के थे। बास को कहा गया कि मिस्र शजरत तमर के मानिंद थे, बड़े बड़े पेड़ के मानिंद थे। जब अल्लाह तबारक तआला ने उनको पकड़ने पे आया है तो याद रखो मुसलमानों, वो लोग आंधियों की चपेट में ऐसे आ गए कि बिल्कुल ये लोग ऐसे पड़े रहे जैसे खजूर के दरख्त हवा के झोंके से गिर गए। वमा अहलकना मिन क़रियतिन इल्ला वलाहा किताबुम मालूम, उन गुनाहगारों को मैंने नोटिस दी थी, समझ जाओ। फिर अल्लाह ने फरमाया मा तस्बिकु मिन उम्मतिन अजलहा वमा यस्तअखिरून, और जितनी जिंदगी मैंने तुमको दी है, ना तुम इससे आगे ना तुम इससे पीछे, जहां तुमको मैंने रोका है वहां तुमको, जहां मुझे बुलाना होगा मैं बुलाऊंगा और तुम्हें आना पड़ेगा। मौत का एक मुकर्ररा वक्त है ना भाई। तो दोस्तों बुजुर्गों, जवानी की इबादत बुढ़ापे की इबादत से बेहतर है। तो बोलिए इंशाअल्लाह उलमा की बात सुनेंगे, दिल में ले लेंगे ना। खुदा की कसम मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ, सिविल कॉन्ट्रैक्टर, मैं सिविल कॉन्ट्रैक्टर हूँ। मैं इन उलमा की मजलिस में मैं बैठता हूँ और मैं भी चाहता तो दाढ़ी मेरी छोटी छोटी, आज से नहीं 96 में जॉब करता हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज गुलजार मेरे दोस्त हैं, मौलाना मुफ्ती फखरुद्दीन साहब भी मुझे बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, मौलाना जसीम साहब मेरे पीछे हैं, उनको आगे होना चाहिए। बहुत बड़े आलिम, बहुत अच्छे आलिम आपके सामने आपकी जुबानी रखेंगे, आपकी जुबान बंगले में बात करेंगे, लेकिन आपको वादा करना, हाथ उठाइए कि मैं तौहीद और रिसालत को लेके जाऊंगा, नमाज को लेके जाऊंगा और तौबा करता हूं कि मैं नमाज नहीं छोड़ूंगा। बोलिए इंशाअल्लाह। और मैं उलमा की कदर करूंगा, उलमा की कदर जरूरी है, चाहे उलमा जैसा भी आलिम हो, आपसे बेहतर है, हमसे बेहतर है, वो नमाज पढ़ता है, वो अल्लाह को जानता है, वो रसूलुल्लाह को पहचानता है, वो अल्लाह और उसके रसूल की काम करता है। उलमा आपका इलाके का हो या गैर इलाके का हो, आप उलमा की कदर कीजिए। रशीद अहमद गंगवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा कि अगर किसी शख्स ने आलिम की तहकीर की, आलिम को हकारत की निगाह से देखा, उसका ईमान चला जाएगा। अब आपको ये नहीं देखना एमन बोठे ओमन बोठे ओमन बोठे फला बोठे टुकड़ा बोठे, किछु नहीं देखबार अच्छा, आलिम बोठे आलिम बोठे, आलिम की कदर इंशाअल्लाह बोलिए, आलिम की कदर करेंगे, बोलिए इंशाअल्लाह। दूसरी बात, अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने जो बात रखी जाएगी, उन बातों को आप अपने दिल के दामन में समेट कर जाएंगे, है ना। हम आपसे आपका घर लेने नहीं आए और
और मैं बोलो कि मैं झूठी जन्नत का रास्ता दिखाने भी नहीं आया। आप लोगों को सच्चा रास्ता, अल्लाह का रास्ता, रसूलुल्लाह की चाहत का रास्ता, उलमाए हक, उलमाए रब्बानीन, उलमाए रब्बानीन, उलमाए हक्कानीन, उलमाए हक आपको अल्लाह और उसके रसूल का रास्ता बताएंगे। बोलिए, वरना ऐसे ऐसे भी उलमा है। मौलाना एक आलिम पहुंच गए, बोले भाई साहब तोर बाप के देख दी जन्नते আছে। बोले जन्नते আছে? तो जन्नत আছে কেমন আছে? बोला बहुत बुरा स्थिति আছে। बोले কি হইল? बोला जन्नते আছে लेकिन ওর কোনো ঘর নেই। एक आलिम पहुंचे, और लंबी ऊंची टोपी वाला, लुकुम दाना बतासा वाला, तो पहुंच गए। तो बोले कि जन्नत में है। तो बोला क्या होगा? तो बोला कि आपके बाप को बेहतरीन घर दिलाना है। तो बोला कि क्या करना होगा? बोला आपको इतना रुपया खर्च करना होगा, अगर इतना रुपया खर्च करेंगे तो आपका बाप सीधा डायरेक्ट जन्नत में जाएगा। ऐसे ऐसे भी उलमा है, पैसा पूरा लिया लो, অন্য দিন পৌঁছিলো, বলছে ভাই তোর বাপ के जन्नते घर में, मतलब घर मिल गया है। तो दोस्त बुजुर्गों, लंबा वक्त में मुफ्ती साहब ने कहा था कि 5 मिनट का वक्फा आपको दिया जा रहा है। तो मैं आप सभी हजरात से मुअद्दबाना दरखास्त करूंगा कि मौलाना जसीमुद्दीन साहब, बुलबुले बाग, बुलबुले मदीना, बुलबुले मक्का और हम लोगों की आंखों का चैन, बोलिए इंशाअल्लाह मौलाना जसीम साहब की बात सुनेंगे। मेरी आखिरी में बात है कि अल्लाह से डरना है और अल्लाह की रबूबियत को, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाहत को अपने दिल में बसा करके उठना है इंशाअल्लाह। ठीक, आखिर दुआ।